श्राप दिया कि जाओ, कल जैसे सूर्योदय होगा तुम मर जाओगे। तब तक में नर्मदा कमंडल से पानी लेकर नर्मदा के कान में आवाज गई कि मांडव ऋषि मेरे पति को श्राप दे दिया। बाबा 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 रुक जाइए, मेरे पति को श्राप मत दीजिए, बाबा रुक जाइए। मांडव ऋषि देखा, अच्छा अच्छा एक कुरिया कौन है? कहा बाबा ये मेरे पति हैं। कहा कि तुम्हारा पति कोरी है, तुम तो ठीक है और तुम अपने पति को संभाल कर नहीं रख सकती। तुम्हारा पति ये कोरिया ने मेरे तपस्या को भंग कर दिया है और मैंने इसे श्राप दे दिया हूं कि कल सूर्योदय की होती ही रे कोरिया तू मर जाए। कल जैसे ही सूर्योदय होगा तुम्हारा पति मर जाएगा। नर्मदा बाबा के चरण में गिर गया। बाबा आके करावहारिया लगी हाँ मेरा हबई से हो बाबा। कौने दिन अकटई तईन हूँ बाबा हो की कंग अरा के सुनई बई दिलबा के बांग तसे है पिया बांग छोरिए के भागिए ए जैतई है। छोरिए के भागिए अजैती देखा जाए। नर्मदा बाबा मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, श्राप वापस ले लीजिए बाबा। बाबा देखिए ना अबला नारी हूँ, पति कोरी है। बाबा देखिए मेरे मांग में सिंदूर एक बार जो पति लगाए है ना दोबारा नहीं लगाई हूँ। बाबा एक बार जो मेरे नहरा में सखी सब हाथ में मेहंदी लगा दी है, अभी तक मेहंदी की लाली समाप्त नहीं हुई है। बाबा मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। लेकिन मांडव ऋषि कहा बेटी बरता न जामही देव ऋषि धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकली हुई बाणी कभी आपस नहीं होती है। तुम्हारा पति कल मरेगा। बाम ललकारते जो है ना नर्मदा को आवेश आ गया। नर्मदा कही बाबा। मांडव ऋषि कहा कि मेरे पास तपस्या का ताकत है, तुम्हारा पति कल मरेगा मरेगा मरेगा। नर्मदा कही बाबा आपको अपने तपस्या पर गर्व है तो मुझे भी कोरिया पति पर गर्व है। यदि आपको अपने तपस्या पर नाज है मुझे भी पति से बां पर नाज है।
आप हैं स्वर्गीय भरत महतो, इनके तरफ से भी 51 रुपए का दान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए नर्मदा कही बाबा आपको अपने तपस्या पर गर्व है तो हमको भी कोरियापति पर घमंड है। रात दिन इस कोरियापति की सेवा की हूं। बाबा तुम भी कान खोल कर सुन ले। यदि कल सूरज उदय के होते ही अरे मेरे पति मर जाएंगे तो कसम पति की खाती हूं कल सूरज न उगने नर्मदा कही कि बाबा मैं पति की चरण की सुगंध खाती हूं। आपने श्राप दिए हैं कि कल सूरज उदय होते मेरे पति मर जाए, तो मैं भी पति की चरण की सुगंध खा करके कहती हूं कल ना तो कल से सूरज उदय होगा ना ही मेरे पति मारे जाएंगे। बोल बोल भक्त वत्सल भगवान की। मांडव ऋषि कहा कि तुम में इतना क्षमता कि सूरज को रोक दोगी। कहा बाबा पतिव्रता में क्या ताकत है, ये दुनिया को बतला दूंगी। बाबा सती नारी में क्या ताकत है कल मैं पूरे संसार को बता दूंगी। मैं मन कर्म वचन से इस कोरियापति की सेवा की हूं। ए बाबा पतिव्रता में क्या ताकत है, मैं दुनिया को बतला दूंगी। जय हो। अरे कसम पति की खाती हूं सारा ब्रह्मांड हिला बाबा कल मैं दुनिया को बता दूंगी कि सती नारी की ताकत क्या होती है। मानव से ठहाका मारकर हंस रही। सृष्टि में कोई पैदा नहीं लिया जो सूरज को 1 मिनट भी रोक। नर्मदा कहा तो बाबा कल तुम देख लेना। बाबा कहा यहीं से देखेंगे हम। बाबा भी बगल में ध्यान करने के लिए बैठ गए। नर्मदा भी कोरियापति को लेकर बैठ गई। सुबह से शाम हो गई, रात्रि बीत रही है। बीतते बीतते सवेरा जब होने लगा ना, 7 घोड़ा वाला रथ पर बैठ करके सूरज भगवान उद्याचल की ओर जा रहे हैं। जैसे ही सूरज भगवान पूरब में लालमा दिए, जमदूत कोरिया को लेने पहुंच गया। कोरिया चिल्लाने लगा, नर्मदा देख मुझे लेने के लिए जमदूत आ रहा है। अच्छा होगा मर जाऊंगा ना, तुझे भी छुटकारा मिल जाएगी। नर्मदा अपने पति के मुंह को बंद करती, मेरे भगवान भला दुनिया में कौन ऐसी औरत चाहेगी कि मेरे पति मर जाए। जब तक आप हो पति मेरे मांग में सिंदूर अमानत है, मैं सुहागन हूं। कहा कि मुझे लेने जमदूत आ रहा है। नर्मदा कही जमदूत को कौन पूछता है, जमदूत का बाप जमराज भी आ जाएगा तो पति देव आज उसे लौटना पड़ेगा। जैसे पूरब में लालमा दिए, नर्मदा पति को सुला दी और सूरज के सामने जाकर आंचल फैलाती है और कहती है, हे सूरज देव, हे सूरज देव तुम रुक जाना, विनती करती है दुखियारी, तुम लाज बचाई है सबकी।
तुम लाज बचाई है सबकी, अब बारी है तेरी मेरी, तुम लाज बचाई है, अब बारी है तेरी मेरी, तुम लाज बचाई है सबकी, अब बारी है तेरी मेरी, तुम लाज बचाई है सबकी। हाथ जोड़ करके नर्मदा, हे सूरजदेव आप रुक जाइए। सूरज को भी घमंड था कि मेरे जैसा कोई ताकतवर नहीं। सूरज कहा नर्मदा हट जाओ, नहीं तो मेरे तेज में तुम जल जाएगी। नर्मदा कही सूरजदेव लौट जाइए, नहीं तो आज मैं पति को बचाने के लिए किसी से भी टकरा सकती हूँ। सूरजदेव कहा तुम मुझसे टकराएगी, जलाकर राख कर दूंगा मैं। नर्मदा कही सूरजदेव आपको कौन पूछता है, आज स्वयं भगवान भी आ जाएगा तो उसे लौटना पड़ेगा। हाँ, आज स्वयं देवादिदेव महादेव को भी लौटना पड़ेगा मेरे पति के सामने से। सूरज कहा तो मुझे रोक कर दिखाओ। नर्मदा आंचल उठाकर कहती जय पति देवाय नमः। हे भगवान, यदि मन कर्म वचन से इस कोरियापति की सेवा की हूं, स्वप्न में भी पर पुरुष का सेवा नहीं की हूं, तो आप मेरे सूरज आंचल में इतना गर्मी दीजिए ताकि सूरज को पता चल जाए कि सती नारी की ताकत क्या होती है। जैसे नर्मदा अपना आंचल उठा करके सूरज की तरफ फेंकती है तो आंचल से इतना गर्मी निकलती है, लगता है कि सूरज देव जल करके राख हो जाए। सूरजदेव चिल्लाने लगा बेटी नर्मदा बचाओ, बेटी बचाओ। नर्मदा आंचल को पकड़ लेती है। अब सूरज को पता चल गया कि सती नारी में ताकत क्या है। सूरजदेव हाथ जोड़ दिया, कहा बेटी मैं अपने बल के घमंड से चूर होकर के तुमसे जबान लड़ाया बेटी, लेकिन मुझे पता चला है कि सती नारी की ताकत क्या है। जा बेटी, अब जब तक तुम मुझे उगने का आज्ञा नहीं देगी तब तक ये सूरज उगने वाला नहीं है। बोल बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब सूरज भगवान हिमालय की तराई में जाकर छिप गए। अब सूरज उदय नहीं होता है, रातें है। 7 दिन 7 रात जब बीतले ना, बुढ़ार के देह में ऐठी धल एनते बुढ़वार के नींद नहीं हुई है। पोता के पूछे रे कहिया भोर होते, पोता के सुता न बने नहीं होई छे, काम करे पड़ते, पढ़े जाए पड़ते, बने राति छे ने। चलना फिरना उठना बैठना, देवता मनुष्य नर नारी का सारा काम ठप पड़ा है सूरज के दुनियादारी का। एक दिन को कौन पूछता, 6 दिन 6 रात तक सूरज उदय नहीं हुआ। 1 मिनट सूरज विलंब कर देते तो भूचाल आ जीते। क्या दिन हो गए? 6 दिन और 6 रात। पेड़ पौधा मुरझाने लगे, जंगली जीव जंतु मरने लगे, हाहाकार मच गया, देवलोक में थर्राहट मच गई। लगता है कि आसमान टूटकर पृथ्वी पर आ जाएगा। पृथ्वी धंसकर रसातल चली जाएगी। देखा जाए एक दान है। आप हैं भोला मंडल की नतनी संध्या कुमारी की तरफ से भी 21 रुपए का दान, बहुत बहुत धन्यवाद। देवता सभी विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। का नर्मदा को मनाना पड़ेगा। जब तक सूरज आजाद नहीं होगा, सूरज उदय नहीं होगा, तब तक अब सृष्टि नहीं बचेगी। तो भोला बाबा के पास पहुंचा, कहा चलिए भोला बाबा नर्मदा को मनाएंगे। भोला बाबा कल के हमें नहीं जेबो। एक बार गलिए अनसुईया का जांचे, तनसुईया हमरा 6 महीने का बच्चा बनाए दिल के। सबका कम बारू का हरवा खिलबे रे, हमरा ठुस ठुस के खिलबे रे। भोला बाबा कल के सब जैते, लेकिन हमें तो नहीं जेबो।
उसी अनुसुईया का चेली है नर्मदा। लेकिन सभी देवी देवता ने निवेदन किया कि चलिए किसी तरह सृष्टि को बचाना है, नहीं तो कहा कि चलिए मैया अनुसुईया के पास। अब यज्ञ को मैया अनुसुईया सृष्टि को बचा सकती है, नर्मदा को मैया अनुसुईया ही समझा सकती है। अब सारा देवी देवता चल रहा है कहां? अनुसुईया के पास गाते हुए कि दिल बाल गई हूं ओ भैया जी, दिल बाल गई हूं प्रभु के मन हूं। बोलो राम 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 राधे सम गई है राजा राम राजा राम राजा आराम कहिया। दिल बाल गई है ओ भैया जी, ओ दिल बाल गई है प्रभु के मनैया। अब राम 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 कहिया, राम 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 राधे राम कहिया। कर प्यार प्रभु से तू सारा दुख मिट जाई हूँ। कर प्यार प्रभु से तू सारा दुख मिट जाई हूँ। उनके कृपा से राजा बन जाई हूँ। बाल गई हो ओ भैया जी, ओ दिल बाल गई हो प्रभु के मन हो। बोलो राम 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 राधे सम गई हो राजा राम 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 राधे सम गईया। वत्सल भगवान की जय। और आप हैं कमलेश्वरी मंडल की पोती संगीता कुमारी के तरफ से 21 रुपए का दान, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस दान को हम बउआ को देते हैं चॉकलेट खाने के लिए, बड़ा बढ़िया गाता है। अपने बच्चा चाहिए हैं, हमरा तो लोग भगले लेना चल जेती है, चल भी रहे। आहा, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और आगे बढ़े। देखा जी हमारी चर्चा चल रही और एक बाबूजी की तरफ से और 50 रुपए का दान है, चरणों में 100 बार प्रणाम। अब ब्रह्मा विष्णु महेश
तीनों मैया अनुसुईया के पास पहुंचा। मैया अनुसुईया को सारी बात बता दिया कि मां, तुम्हारी बेटी नर्मदा ने सूरज को 6 दिन से उगने नहीं दिया। मां, अब तुम ही नर्मदा को समझाएगी तो सूरज को नर्मदा उगने देगी, नहीं तो ये धरती समाप्त हो जाएगी। अब मैया अनुसुईया वहां से चली नर्मदा के पास। नर्मदा को देखती है कि हिमालय की चोटी पर पति के मस्तक को जंघे पर लेकर के नर्मदा आंसू बहा रही है। और पति से नर्मदा कह रही है, पति देव साथ ही जिएंगे, साथ ही मरेंगे, हम तुम दोनों लैला, मरने से नहीं डरना, ये मरने से नहीं डरना, मरने से नहीं डरना, मरने से नहीं डरना, मरने से नहीं डरना, मरने से नहीं डरना। मैया अनुसुईया पहुंचती, बेटी नर्मदा, बेटी नर्मदा। कोरिया नर्मदा के मस्तक जंघे पर मस्तक रख कर के सोया है। आप हैं कमलेश्वरी मंडल की पोता है अविनाश कुमार जी की तरफ से 11 रुपए का दान, बहुत बहुत धन्यवाद। दूर से नर्मदा प्रणाम करती, प्रणाम मां अनुसुईया। देखना मां, मैं इतनी अभागिन हूं कि तुझे प्रणाम भी उठकर नहीं कर सकती। मेरे पति मेरे जंघे पर सोए। मैया अनुसुईया जो देखी, कहा धन्य हो बेटी, धन्य हो। मैया समझ गई कि मेरे आशीर्वाद के चलते इसको कोरियापति मिली। नर्मदा कहा कि मां देख, मेरा पति कोरी मिला, लेकिन मेरा पति दुनिया को क्या बिगाड़ा था जो मांडव ऋषि ने मेरे पति को श्राप दे दिया। मां, सूरज उदय के होते ही मैं विधवा बन जाऊंगी। मां, यदि सवेरा होगा तो तुम्हारी बेटी विधवा बन जाएगी। अब मैया अनुसुईया सोची कि सूरज को तो उदय होना पड़ेगा। यदि सूरज उदय नहीं होगा तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, सारे जीव जंतु मर जाएंगे। मैया अनुसुईया दिमाग लगाती, कहा कि बेटी नर्मदा, तू तो मेरा चेली बन गई तो गुरु दक्षिणा भी देना पड़ेगा। क्या बोल, गुरु दक्षिणा दोगी? नर्मदा कहे, माई विपत्ति के घरे में गुरु दक्षिणा मांगने आई है। मांग मांग, मेरे पति सोए हैं, अगर तुम मेरा गर्दन भी मांगी गुरु दक्षिणा में नर्मदा गर्दन काट कर तुम्हारे सामने हाजिर कर देगी। मांग कर देख। वचन दिया, मांग। जैसे नर्मदा वचन देती है, अनुसुईया कही तो बेटी सूरज को आजाद कर दो, सूरज को उदय हो जाने दे। बोल बोल सूरज भगवान की जय। नर्मदा कुछ नहीं बोलती है, लेकिन नर्मदा का कोरियापति कहा, नर्मदा, मैया अनुसुईया ठीक कह रही है। यदि सूरज उदय नहीं होगा, एक मेरे प्राण के चलते कितने जीव जंतु मारे जाएंगे, कितना घर बर्बाद हो जाएगा, और सबका पाप फिर हम दोनों पति पत्नी को लगेगा। हे प्रिय, ये दुनिया में जो जन्म लिया है वो मरेगा, सूरज को आजाद हो जाने दे। पति की आज्ञा को मानकर जैसे सूरज को नर्मदा आजाद करती है, नर्मदे नर्मदे कहते हुए कुरिया ने तजा है प्राण। हाय नर्मदा, हाय नर्मदा। शांत हो गया। नर्मदा रोती है, हाथ की चूड़ी जमीन पर फोड़ रही है कि यहो राम कैसन
सुबोध बाबू से निवेदन होगा कि मुझे भेजने के लिए गाड़ी का व्यवस्था कर दीजिए। 4:15 बज चुका है और 5:15 बजे मेरा ट्रेन है। हम लोगों को यहाँ से फिर हसनपुर की तरफ जाना पड़ेगा और आप लोगों का आशीर्वाद है कि हमको दही चूड़ा लगले रहता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सूचना दे देता हूँ कि अगर टेम्पो हो तो टेम्पो, नहीं तो 4-5 गो मोटरसाइकिल का व्यवस्था आप लोग करें। और तब तक मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। नर्मदा रोती है कि यहो राम कैसन निर्मोहिया संग में जोड़लूं हमेरे प्रीतिया, जोड़लूं हमेरी प्रीतिया बिछू रात बिना मोन भी। देखा जाए एक कमलेश्वरी मंडल जी के संजनी पुतौ के तरफ से अपने ससुर के विदाई में 50-51 रुपए का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान में सुख और शांति का दान दे। नर्मदा रोती है अहो रामा फोरा बई में शंका ये चूड़िया देखा बई धारा बई जोगिनी नर्मदा जब रोने लगी, मानुसिया मैया अनुसुईया सोची है भगवान सूरज उदय हो गया, अब सृष्टि बच गया, मांडव ऋषि का श्राप भी सत्य हो गया। इस बेटी के सुहाग को हम बचाएंगे, उसके लिए जो करना पड़ जाए। इसके सुहाग को हम मिटाए हैं तो हम ही लौटेबो करेंगे। मैया अनुसुईया सबसे पहले ब्रह्मा जी को कहती है कि हे ब्रह्मदेव, आप तो सभी का आयु लिखते हैं, मैं एक बात बोलूं। ब्रह्मा जी कहा कि मां तो मेरी मां है, आज्ञा करिए कि क्या करूं। कहा कि इस कोरिया का 100 बरस का आयु लिख दे। अब ब्रह्मा जी रजिस्टर में कोरिया का 100 बरस का आयु लिख दिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान विष्णु को मैया अनुसुईया कही, जितना सुंदर आप हैं उतना सुंदर कोरिया को बना दीजिए। देखिए भगवान विष्णु तथास्तु कहते, कोरिया का रोग खत्म सुंदर। मैया अनुसुईया भोला बाबा को कहते, हे देवों का देव महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, कालों के काल महाकाल है, क्या आपकी बेटी का पति इस सोए रहेगा? इसके पति के प्राण को लौटाइए। जैसे बाबा त्रिशूल उठाते, धर्मराज उधर से कोरिया के पति के प्राण को लौटाता है। कोरिया उठकर बैठता है। एक बार जयकार करेंगे, बोल बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोरिया उठकर बैठ गया। नर्मदा के पति का प्राण बच गया। नर्मदा ने सतीत की ताकत से आज कोरिया पति को लौटा लिया। राजा मानधाता इंतजार में है कि मेरी बेटी आएगी।
सारा देवी देवता सामने नर्मदा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। मां अनुसुईया ऐलान करती, बेटी नर्मदा, पतिव्रता के लिस्ट में 1 नंबर में अनुसुईया का नाम। आज हम अपना नाम हटा करके बेटी तुम्हारा नाम 1 नंबर के लिस्ट में देते हैं। बोल बोल मैया अनुसुईया की। बेटी जाओ, सती नारी के लिस्ट में तुम्हारा 1 नंबर में नाम रहेगा। जा बेटी, कोरिया पति को स्वीकार की है, तुम्हारा पति सुंदर है। आशीर्वाद दे करके मैया अनुसुईया देवता लोग जाने लगे। हाथ जोड़कर नर्मदा कही कि आप हमको अपने माँ और बाप के पास पहुंचा दीजिए। आहा, आप सारे देवी देवता मेरे माँ और पिता के पास पहुंचा दीजिए। सारे देवता का मंडल आज नर्मदा को रथ में बैठा करके पुष्पक विगान से राजा मानधाता के राज दरबार में ले जाते। राजा जो बेटी को देखा, राजा दौड़ पड़ता है और दौड़ करके अपनी बेटी नर्मदा को छाती से लगा लिया। राजा कहा, बेटी आज तूने बाप के पगड़ी के लाज रख ली और अपने सतीत्व के ताकत से कोरिया की सेवा करके आज सूरज को जीत करके बेटी आज पति को प्राण को बचाई है। आज मैं धन हो गया। सारे देवी देवता ने वरदान दिया। उसी जगह कहा गया कि बेटा से बेटी भली जो कुलवंती हो। लड़का तो एक कुल का दीपक है, लेकिन उज्जवल कन्या रत्न सदा 2 कुल का तीवर मिटाती है। बेटा अगर डॉक्टर इंजीनियर हो जाते तो खाली गाँव में बाप का नाम कमाते, गलत। अब बेटी कहीं कलेक्टर बन जाए तो ससुरालों में नाम होता है। आयु हो लोग पता करते हो, तनी पैरवी करे से पता कहो कर नहरा कौन गाँव छिए। वो बेटी के साथ साथ माँ और बाप का नाम होता है। इसलिए इस कथा से सीख मिलती है, बेटी का सम्मान करना चाहिए। और समय 4:30 बज चुका है और इसी जगह आप इस दास को क्षमा कर दीजिए। मात्र 1 लाइन से एक भोला बाबा का नचारी और निवेदन है कि थोड़ा हमको जानने का बेस था। और इस दास से जो गलतियां हुई होगी बच्चे समझकर क्षमा कर देंगे। अब फिर कभी मौका लग जाए तो मैं तो आपका नौकर हूँ, जब जरूरत पड़ जाए याद कर लेंगे। और आइए, और आप परिचय तो जानबे करते, फिर भी बता देता हूं। मेरा नाम गायक नीरज कुमार यादव, ग्राम पोस्ट भवनगामा, थाना जिला खगड़िया। यूट्यूब पर भी मेरा प्रोग्राम है, जो आदमी मंगाना चाहेंगे नंबर है। ऐसे कार्ड भी है, जो तो जरूरत नहीं है, बहुत हमारे साथी लोग यहाँ हैं। तो इसी को कहते हुए